नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप टेलीप्राइम में एक्सपोर्ट तथा इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एक्सपोर्ट तथा इंपोर्ट का यूज़ हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब होता है कि अगर हमारा जो टेली का डाटा है वो एक कंपनी में है और उसे अगर हम दूसरी कंपनी में लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो ऑप्शन है टेलीप्राइम में उसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। एक्सपोर्ट का जो शॉर्टकट की है वो है आपका अल्ट ई और इंपोर्ट का शॉर्टकट की है अल्ट ओ। तो सबसे पहले हम एक्सपोर्ट करेंगे उसको, उसके बाद इंपोर्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले जो एक्सपोर्ट करेंगे वो है आपके मास्टर्स। सबसे पहले आपको मास्टर्स को लेके जाना है। उसके बाद आप जितने भी ट्रांजेक्शन्स है उसको एक कंपनी से दूसरे कंपनी में लेके जा सकते हैं। तो एक्सपोर्ट करने का जो शॉर्टकट की है उसको हम पहले कर लेते हैं। तो शॉर्टकट की है आपका अल्ट ई की है। यहाँ पे आपको मास्टर्स में जाना है। जैसे ही आप मास्टर्स में जाते हैं यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहला है आपका कॉन्फ़िगर और दूसरा है आपका सेंड। यहाँ से आप इसको जब सेंड करेंगे तो यहाँ पे आपका जो डाटा है ये आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट करने से पहले आप इसको कॉन्फ़िगर या फिर बोल सकते हो, देख सकते हो इसमें कि क्या क्या चीज़ें इसमें आपको ले जाना है। यहाँ पे आप लास्ट में जो फाइल नेम दिया हुआ है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हम इसको लेज़र्स के नाम से कर देते हैं जैसे। तो देखिए यहाँ पे मैंने फाइल नेम भी चेंज कर दिया है और यहाँ पे आपको टाइप ऑफ मास्टर्स में लेज़र दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आपको लेज़र्स के अलावा और भी जितने भी मास्टर्स हैं इसको आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो लेज़र है उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। उसके बाद जो स्टॉक आइटम है उसको लेके जाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो लेज़र है मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे और इसको जब हम सेंड करेंगे तो यहाँ पे आपको फाइल में यहाँ पे शो हो जाएगा कि यहाँ पे आपका जो डाटा है वो एक्सपोर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हमने इसको लेज़र के नाम से किया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए आपको लेज़र के रूप में डाटा एक्सपोर्ट होते हुए दिखाई दे देगा। इसके बाद हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद हम एक नई कंपनी बना लेते हैं जिसमें कुछ भी डाटा ना हो। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हमारे चैनल में पहले से अपलोडेड वीडियो हैं कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है। कंपनी से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको देखनी है आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। और इस तरीके के चैनल्स में जो भी वीडियो आ रहे हैं उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके बाद इसमें आपको नया कंपनी क्रिएट करने के लिए अल्ट के कर सकते हैं। जैसे ही आप अल्ट के में जाते हैं यहाँ पे आपको क्रिएट वाला ऑप्शन मिलेगा। इसमें आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नाम से कंपनी बना लीजिए। उसके बाद हम इसमें अपने डाटा को लाएंगे इसमें। यहाँ पे देखिए मैंने एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नाम से एक मैंने कंपनी बना ली है। अब इसमें हम अपने डाटा को इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट का शॉर्टकट की है अल्ट ओ प्रेस करेंगे। जैसे ही हम अल्ट ओ प्रेस करते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे मास्टर्स को ला रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे मास्टर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे। जैसे ही हम मास्टर्स वाले ऑप्शन में जाते हैं यहाँ पे आपको फ़ाइल चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। तो वहाँ पे हमने जिस नाम से फ़ाइल को एक्सपोर्ट किया था उसी नाम से हम यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। तो हमने लेज़र के नाम से किया हुआ था तो हम यहाँ पे लेज़र एक्सएमएल के नाम से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप किस तरीके से अपने डाटा को इसमें इंपोर्ट करना चाहते हैं। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है कंबाइन ओपनिंग बैलेंस। अगर आप अपने जो डाटा है उसको ओपनिंग बैलेंस के रूप में लाना चाहते हैं तो यहाँ पे ला सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो है इग्नोर डुप्लीकेट। अगर वही लेज़र उसमें भी बना हुआ है और वही लेज़र इस कंपनी में भी बना हुआ है तो वो इसको इग्नोर कर देगा। उसके बाद थर्ड जो ऑप्शन है वो है मॉडिफाई विथ न्यू डाटा। आपको अगर नया डाटा चाहिए तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करके अपने डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मॉडिफाई विथ न्यू डाटा वाले ऑप्शन को चूज़ कर रही हूँ। उसके बाद हम इसको इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका जो डाटा है वो इंपोर्ट हो चुका है। इंपोर्ट हुआ है कि नहीं ये वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पे अल्टर वाले ऑप्शन में जाने के बाद लेज़र में जाके देख सकते हैं कि जो भी आपका लेज़र था वो आ चुका है। उसके बाद हम एस्केप करते हुए यहाँ पे फिर से उस कंपनी में चले जाते हैं जहाँ पे हमारा डाटा है।
उसके बाद हम अपने ट्रांजेक्शनों को दूसरी कंपनी में लेके जाएंगे और उसके लिए हम शॉर्टकट की जो Alt E है उसका यूज़ करेंगे। Alt E में जाने के बाद सबसे पहले तो हमने जो मास्टर्स लिया था उसकी जगह अब हम ट्रांजेक्शन्स को लेंगे। ट्रांजेक्शन्स को लेने के बाद यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर में जाना है। यहाँ पे आपको देखना है कि जो जो चीज़ें आपको सही करनी है वो है कि नहीं, और यहाँ पे आप फाइल का नेम है उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन्स लिख दीजिए। तो मास्टर्स को ले जाने के बाद हम अब अपने जो ट्रांजेक्शन्स है उसको एक कंपनी से दूसरी कंपनी में लेके जाएंगे। उसके लिए हम फिर से जो शॉर्टकट की है Alt E इसका उपयोग करेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले तो जो मास्टर्स को लेके गए थे उसके बाद हम ट्रांजेक्शन्स को लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन्स वाले ऑप्शन में चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर अगर करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑल वाउचर्स का जो एंट्री है उसको ले जाना है उसके लिए, और फाइल का नेम है उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको अल्टर करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना कंट्रोल A करके एक्सेप्ट करेंगे और इसको भी आप सेंड कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन्स के नाम से ये एक्सपोर्ट हो चुका है। इसको हम अभी क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद हम दूसरी कंपनी में जाएंगे जहाँ पे हमको डाटा को लेके जाना है। तो यहाँ पे हम के लिए Alt O कर लेते हैं। Alt O करने के बाद हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स वाले ऑप्शंस में जाएंगे। जैसे ही हम ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन में जाएंगे यहाँ पे आपको फ़ाइल नेम पूछेगा। तो यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन्स वाले फ़ाइल को लेना है, क्योंकि हमने अभी ट्रांजेक्शन्स को किया है। तो यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन्स XML वाले फ़ाइल को चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद चेक करते हैं कि हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो आया है कि नहीं। तो ट्रांजेक्शन्स को देखने के लिए हम यहाँ पे डे बुक में चले जाते हैं। उसके बाद देखिए क्योंकि उस कंपनी में एक ही जो एंट्री थी वो हुई थी, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही एंट्री आई हुई है। अगर आपके पास बहुत सारे डाटा रहेंगे तो आप इसको इस तरीके से एक कंपनी से दूसरे कंपनी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके ला सकते हैं। तो और भी ऐसे टेली से जुड़ी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।